एकाग्र करें, भगवान से प्रेम करें, क्योंकि घर का काम काज छोड़कर आए हैं ना, तो शरीर जैसे बैठा है वैसे मन भी भगवान के प्रति होना चाहिए। नहीं तो फिर शरीर बैठा हो और मन मनीराम में घूमता हो, तो ना तो मनीराम मिलेगा ना तो फिर भगवान मिलेगा। इसलिए भगवान को पाना है तो रहीमन धागा प्रेम का, ना टूटे चिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। उस ईश्वर से मिलना है तो सहज स्वरूप को प्राप्त करें, और सहज स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा से कहे कि प्रभु ये जन्म जन्म का विकार हमारे अंदर भरा हुआ है। इको कम करो भाई, डबल आ रहा है ना आवाज, कैसे आ रहा है आवाज? उधर उधर ठीक है, हाँ इको चला। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा जो आदि सच, जुगादि सच और है भी सच, और आने वाले समय में वही परम ब्रह्म परमात्मा का जलवा रहेगा। किसी इंसान की पूजा नहीं होती प्यारे, किसी इंसान की पूजा नहीं होती, होती है तो केवल उनकी कर्म की पूजा होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म ही प्रधान है। और जैसे कर्म बिगड़ जाता है और बहुत सारा संपत्ति रहता है, लेकिन जिनकी कर्म बिगड़ जाती है तो लोग कहते हैं ये भी संपत्ति कोई काम का नहीं है। इसीलिए गोस्वामी कहा कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। आज किसी भी की इतिहास उठाकर देखें, अगर एक संत था और संत जब रास्ते में जाता है, संत रास्ते में जाता है तो दो जीव पड़ा रहता है, दो जीव पड़े रहते हैं। तो एक जीव को संत जो था लातों से मार दिया, एक जीव को लातों से मार दिया संत, और दूसरे जीव को प्रणाम किया। लोगों ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी क्या कारण है जो एक जीव को आपने लातों से मार दिया और दूसरे जीव को प्रणाम किए हो आप? तो महात्मा जी कहता है बेटा, जिस जीव को मैंने लातों से मारा है ना, इनकी कर्म बहुत बिगड़ी हुई थी। अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, दूसरे के बहन बेटी को हरण करते थे और इनके जीवन में पूरा दाग ही लगा था, इसलिए मैंने इसको लातों से मार दिया। तो कहा महात्मा जी दूसरा, कहा ये दूसरा जो जीवात्मा है वह परमात्मा का भजन करता था, ईश्वर का भजन करता था, राम का भजन करता था और धर्म के काम पर अपने मन को लुटाता था, अपने शरीर को निछावर करता था, और ये पूजनीय व्यक्ति था, इसलिए मैंने इसको प्रणाम किया। तो क्या चीज को प्रणाम किए? केवल उनके कर्म को प्रणाम किया। और जब ये संसार में जब मानव आता है तो उनका कोई जाति रहता है ना कोई धर्म रहता है। रहता है क्या? मानव आने मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो उसका कोई जाति होता है, कोई वर्ण होता है? नहीं। लेकिन उस दुनिया में आने के बाद लोगों ने हमारी बंटवारा कर दी, आप साहू हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो। लेकिन हम जब तक अपने माँ के गर्भ में थे ना, तब तक हमारा कोई जाति धर्म नहीं था।
करके दया दयाल ने कितनी सुंदर मानव का शरीर दिया, और मानव की शरीर पाने के बाद भी आज मानव ईश्वर को मानना नहीं चाहता, राम को छोड़ करके अन्य जगह पर भटका खा रहे हैं। हम कितने लोग हैं जो राम के भक्त हैं? हाथ ऊपर करें। राम के भक्त सभी लोग ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। तो ईश्वर के अंश को ईश्वर का भजन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। लेकिन हम करते हैं क्या? इस श्वास को हम कोयला बना बना कर फेंकते जा रहे हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी माया में, कभी विषय में, कभी वासना में। जानवर भी मैथुन क्रिया आहार जानते हैं प्यारे। जानवर में और हम में केवल इतना अंतर है कि हम ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्मा का भजन कर सकते हैं, यही अंतर है। इसीलिए कहा तुमसे तो वो पशु अच्छे दुनिया को सिखला रहे, घास खाई उनके बदले दूध तुम्हें पिला रहे, तूने सकल पदार्थ खाई बदला दिया ना दिया, बदला दिया ना दिया। तो संतों ने कहा कि मानव तुमसे तो पशु अच्छा है जो घास फूस खाती है और सबको दूध पिलाती है। तूने संसार की हर चीज को खाया लेकिन भगवान को बदला नहीं दिया। और तूने वादा करके आया, इस दुनिया में आए गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, बाहर आकर भूल गया रे, नाम जो तेरा मैं लूंगा। जब हम अपने माँ के गर्भ से आए तो हमने भगवान से बड़ी बड़ी वादा किए, कहा प्रभु हे परमात्मा हमें दुनिया में भेज दो, हम दुनिया में जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे और मानव का कार्य जितना उस सबको करेंगे। भगवान सोचा ये भक्त बड़ा अच्छा है तो क्यों नहीं इसे दुनिया में भेज दिया जाए। कैसे दादा? टोपी वाले दादा, भगवान सोचा ये भक्त अच्छा है इसे दुनिया में भेज दिया जाए। तो भगवान ने करके कृपा निधान ने इस दुनिया में भेज दिया। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद खाना पीना सो जाना जग में सब काम है पशु समाना, क्यों दे मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना में हम इतना लिपिबद्ध हो गए कि भगवान का नाम याद नहीं आता। इसीलिए कल से और हमारे गुरुदेव आएंगे, संत आएंगे यहाँ, सबको पता है ना, कल आएंगे जगत गुरु साहिब, है ना। तो कल से आप पूछिएगा गुरुदेव जी से कि गुरुजी हम भगवान का, ईश्वर का, उस गॉड का, उस मालिक का हम भजन कैसे करें। पढ़ ले रे तुम मिठू गंगा राम, तुम संत पढ़ाने आए। पढ़ ले रे तुम मिठू गंगा राम, तुम संत पढ़ाने आए। पढ़ ले रे तुम मिठू गंगा राम, तुम संत पढ़ाने आए। पढ़ ले रे तुम मिठू गंगा राम,
पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। इसलिए तरह तरह के मंत्र जपे, दुनिया में शोर मचावे, फेंकू हो तो फिर से फेंके, अंतकाल बचतावे, मरते मरते भी ना आया कोई काम, तुम्हें संत पढ़ाने आए हैं। आज ये बहती हुई संगम में तरह तरह के संत महात्मा लोग आकर के, साधक लोग आकर के उस ईश्वर के बारे में हम सबको बता रहे हैं। और यदि आप तीर्थ जाएंगे ना, तीर्थ नहाए का फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। संत कहते हैं यदि तीर्थ जाओगे तो एक फल की प्राप्ति होगी, और संत मिलेगा तो 4 फल की, लेकिन सतगुरु मिलेगा तो अनेक फल की प्राप्ति होगी। तो ताली वाली बजाया करें, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कंजूस नहीं है, ठीक है। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, जो करे विषयों के भोगी उस पर रोना चाहिए, उस पर रोना चाहिए। ये सत्संग सिखाती है, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिना मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक अनुराग पैदा नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो मेरे राम जी की कथा है, जे गावही चरित समाने, जे गावही चरित समाने, ते यह तार चतुर रखवारे, ते यह तार चतुर रखवारे, ते यह तार चतुर रखवारे। और भगवान के चरित्र को, जो अपने चरित्र को संभाल करके गाता है, केवल वो सुनाता नहीं, क्या कहा, जे गावही चरित संभाले, और ते अवतार चतुर रखवाले। जो भगवान के चरित्र को संभाल करके गाता है, सुनता है, सुनाता है, तो भगवान उनके तार की रखवाली स्वयं करते हैं। इसीलिए प्यारे, गंगा में नहाने से ये तन का मैल जाता है, और मानस गंगा में नहाने से ये मन का मैल जाता है। यदि गंगा जाएंगे स्नान करने तो केवल ये तन का मैल धुल सकता है। सभी लोग हरिद्वार से आ गए होंगे, मथुरा से, वृंदावन से, गंगा सागर से। कितने लोग गए गंगा सागर? हाथ उठाइए, गंगा सागर जाने वाला। गंगा सागर है ना, हम गंगा सागर गए, क्या हम काम से मुक्त हुए? नहीं। क्रोध से मुक्त हुए? नहीं। तो भगवान कहते हैं कि गंगा में नहाने से ये तन का मैल जाता है, लेकिन मानस रूपी गंगा में नहाने से ये मन का मैल धुल जाता है। और मन का मैल कब धुलेगा? जब हम राम नाम को